काल। मैंने आपको बताया वैदिक सभ्यता का जो शुरुआती दौर था उसको ऋग्वेद काल बोलेंगे और वैदिक सभ्यता का जो अंतिम दौर था उसको बोलेंगे उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल जो शुरुआत होता है वो 1500 से लेकर 1000 बीसी की बात हो रही है। ठीक है, बीसी का फंडा ध्यान रखिएगा, उल्टा उल्टा चलता है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि भगवान क्राइस्ट के जन्म से पहले की बात हो रही है और ये उल्टा उल्टा चलता है। 1500 बीसी यानी कि बात नजदीक की आ रही है। जब जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, फिर जीरो के बाद 1 2 मतलब 100 200 300 एडी शुरू हो जाएगा तो वो और नजदीक की बात हो जाएगी। तो ये बीसी की बात चल रही है, 1500 1000 मतलब 3000 साल पुरानी की बात ये है, उसके आसपास की ये बात है। तो ऋग्वेद काल में क्या होता था भाई, उस टाइम के जो लोग थे वो शिक्षा का महत्व जानने लग गए थे, पुरोहित होने लग गए थे, यानी कि एक तरीके से टीचर होने लग गए थे। जो इस सभ्यता के लोग थे, जो उनके बच्चे वगैरह होते थे, वो उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए ऋषि मुनि के पास भेजने लग गए थे, क्योंकि उनके पास ज्ञान था। अग्नि का भरपूर इस्तेमाल करते थे, ज्यादातर हवन वगैरह में ये विश्वास करते थे, हवन करते थे, ध्यान वगैरह करते थे, मंत्र वगैरह के बारे में इनको जानकारी हो चुकी थी। गाय को बहुत पूजते थे, गाय को अघन्य इन्होंने कहा है, गाय को बहुत मानते थे। साथ ही अनाज वगैरह का उत्पादन पर्टिकुलर हो रहा था, गेहूं हो गया आपका, सरसों हो गया या फिर जौ वगैरह हो गया, उसका उत्पादन इस सभ्यता में चल रहा था। साथ ही स्त्रियों की जो कंडीशन है बहुत ही अच्छी थी, स्त्रियों का सम्मान यहां पर किया जाता था। साथ ही यहां पर एक भगवान को भी माना जाने लगा था। भगवान का नाम था इंद्र भगवान, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको वर्षा का देवता कहा जाता है। तो वैदिक काल में इंद्र भगवान की पूजा एक तरीके से ये करते थे। ठीक है, संगीत का जो उद्भव हुआ, संगीत का जो उद्गम हुआ, संगीत की जो स्टार्टिंग हुई भारत के अंदर, या फिर जो संगीत देन है, वैदिक काल के लोग एक भगवान को भी मानते थे जिनका नाम था इंद्र भगवान, जिनको वर्षा का देवता कहा गया है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि सबसे पहले कौन से भगवान को मानना शुरुआत किया था और किस काल के लोगों ने किया था, तो इंद्र भगवान उनका नाम था और वैदिक काल के यानी कि ऋग्वेद काल के लोग इनको मानते थे। साथ ही जो संगीत का उद्गम हुआ वो भी ऋग्वेद काल से ही हुआ। आज जैसे कि हम संगीत को मनोरंजन के तौर पर भी लेते हैं, उसका उद्गम भारत के अंदर एक तरीके से वैदिक सभ्यता के लोगों द्वारा ही किया गया था। क्लियर है? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें आज यहां से होना शुरू हो गया था। हड़प्पा सभ्यता में लोग भगवान के बारे में नहीं जानते थे, एक पर्टिकुलर भगवान का कोई नाम नहीं था, मंदिर वगैरह नहीं होते थे, किसी भगवान को नहीं मानते थे। लेकिन वैदिक सभ्यता में भगवान को मानना शुरू कर दिया। हड़प्पा सभ्यता में संगीत वगैरह कुछ नहीं था, मनोरंजन का साधन केवल वो खेलते थे, जैसे कि लूडो टाइप का मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर संगीत आ चुका था। ठीक है, तो जो संगीत देन है वो वैदिक सभ्यता के लोगों की है। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लेते हैं। ऋग्वेद काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट पॉइंट आएगा। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच की बात है। आर्यों के संबंध में हमें सर्वप्रथम जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है, यानी कि आर्य थे, जो वैदिक सभ्यता थे उसके लोग कौन थे? आर्य थे। और आर्यों के बारे में जो हमें सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती है वो ऋग्वेद से होती है। ठीक है, ऋग्वेद 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। चारों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में आर्यों के 36 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 36 बार आर्यों का उल्लेख किया गया है। ईरानी भाषा में ग्रंथ अवशेषता और ऋग्वेद में बहुत समानता है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी तथा सरस्वती नदी नदीतमा को वैदिक सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, यानी कि सिंधु जो नदी थी वो आर्यों की प्रमुख नदी थी और सिंधु नदी के आसपास ही आर्य भारत के अंदर आए थे। क्लियर है? आर्य भारत में जिस स्थान पर सबसे पहले आकर बसे थे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भारत के अंदर आर्य जो सबसे पहले जिस स्थान पर आकर बसे थे उसको हिंदी में सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है, या फिर उस नाम से उसको कहा गया। क्लियर है? 4 वेद हमारे हैं। वेदों से हमारे वेदों की आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। आगे इनके बारे में जानकारी लेंगे। यहां पर सरस्वती नदी पवित्र नदी के रूप में मानते थे। साथ ही सिंधु नदी को सबसे ज्यादा पता था, मानते थे। और इनकी जो भाषा थी, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आर्य थे ऋग्वेद काल के जो लोग थे उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत उनकी भाषा थी। ठीक है,
संस्कृत। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने कवर किया, भाषा का कहीं पर जिक्र नहीं था। भाषा का जहां पर भी जिक्र आया मैंने कहा था कि चित्रात्मक उनकी भाषा हम कहेंगे, यानी कि चित्र से वो भाव समझते थे एक दूसरे का। लेकिन यहां पर भाषा कौन सी आ गई? संस्कृत भाषा आ चुकी थी। क्लियर है? नेक्स्ट है, अब ऋग्वेद के बारे में यहां से पढ़ते हैं। 4 वेद है हमारे। सबसे पहले ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद होता या फिर होत वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आधान कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करते थे। यानी कि ऋग्वेद जो है इसमें उल्लेख मिलता है, या फिर ऋग्वेद में लोग पूजा पाठ में या फिर हवन वगैरह बहुत ज्यादा करते थे, और हवन वगैरह करके ऋग्वेद में लोग देवी देवताओं का आह्वान करते थे, यानी कि प्रार्थना करते थे। क्लियर है? और 33 देवी देवताओं जिसमें स्पेशली इंद्र और अग्निदेव का जिक्र किया गया है। साथ ही गाय को बहुत ज्यादा मानते थे ऋग्वेद में। क्लियर है? इतना समझ गए? नेक्स्ट है